हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं कि इस वीक हमने मार्केट के अंदर कैसे काम किए। यहाँ पे हमें 4 ट्रेडिंग सेशन ट्रेड करने को मिले। एक ट्रेडिंग सेशन में मार्केट का हॉलीडे था और ये हमारे लिए अच्छा ही रहा, क्योंकि ये देखिए इसमें क्या है, हमने चारों ट्रेडिंग सेशन में प्रॉफिट मार्केट के अंदर बनाए। अब अगर ये एक ट्रेडिंग सेशन में मुझे लगता है कि अगर ये होता तो बाई चांस लॉस मार्केट के अंदर हो जाता, क्योंकि जब भी लगातार कुछ भी होता है मार्केट के अंदर, प्रॉफिट बनना शुरू हो जाए या फिर लॉस होना शुरू हो जाए, तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग थोड़ा डर लगना शुरू हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि ये प्रॉफिट कंटिन्यू चलता रहे, आज भी प्रॉफिट बने, कल भी प्रॉफिट बने, फिर ऐसे ये कंटिन्यू चलता रहे। तो इस वजह से जब भी बार बार प्रॉफिट बनेगा तो ये डर रहता है कि अगले दिन लॉस ना हो जाए, या फिर जब हम ट्रेड करें तो ये रहेगा कि आज लॉस ना हो जाए, मेरा 4 दिन का प्रॉफिट बन गया, मेरा 5 दिन का स्ट्रीक बन जाए, 6 दिन का स्ट्रीक बन जाए, ऐसा कुछ माइंड के अंदर चलता रहता है। और इस बात को लेकर भी काफ़ी बार क्या होता है, ट्रेडिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एक सही ट्रेड यहाँ पे बन जाए, और कभी कभी हम ट्रेड मिस भी कर देते हैं। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए, जो मिडिल में हॉलीडे आते हैं, एक तो देखिए मंडे को हॉलीडे होता है, एक फ्राइडे को हॉलीडे होता है, तो वो इतने यूजफुल नहीं होते एज कम्पेयर टू जो मिडिल में होते हैं। उससे क्या होता है, आपको एक दिन आराम करने का मौका मिल जाता है। उससे क्या होता है, मान लेते हैं आपका लगातार प्रॉफिट चल रहा है कि मंडे को भी प्रॉफिट बन गया, ट्यूसडे को भी प्रॉफिट बन गया, तो वेडनेसडे को और थर्सडे को क्या होगा, कोई हॉलीडे वगैरह आ गया, तो उसमें बेनिफिट क्या होगा कि ये जो स्ट्रीक है वो ऑटोमेटिक आपको स्ट्रेस दे रहा होगा, वो डाउन हो जाएगा। और डाउन होने के बाद फ्राइडे को या फिर थर्सडे को आप आराम से मार्केट के अंदर काम कर पाओगे। तो आज के दिन वेडनेसडे का इस वीक में हॉलीडे था, तो मेरे लिए वो बड़ा यूजफुल रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वेडनेसडे को कुछ होता ट्रेडिंग वगैरह तो लॉस ही उसमें होता। खैर, बात करते हैं कि यहाँ पे हमने मार्केट के अंदर इस वीक कैसे काम किया। ये अपना फर्स्ट डे था जहाँ पे मंडे के दिन मार्केट में हमने काम किया था। कैसे काम किया था, हमने यहाँ पे कॉल लिया था। कॉल क्यों लिया था वो भी समझ लेते हैं। मार्केट के अंदर यहाँ जब मार्केट ने रिजेक्शन वगैरह देना शुरू किया तो तब जाकर हमने यहाँ पे कॉल लिया था। हालांकि हमें लॉस वगैरह मार्केट ने अच्छा दिखाना शुरू कर दिया था, मे भी मार्केट इस लेवल से नीचे जाता तो हम लॉस वगैरह लेके भी हम जाना पड़ता। लेकिन जब यहाँ पे लॉस चल रहा था तब मैंने आपको एक ही बात बोली थी, यहाँ पे शायद सपोर्ट था या नहीं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन 50,080 का यहाँ पे मैंने एक लेवल आपको मार्क करके बताया था कि 50,080 के जब तक मार्केट ऊपर जाता है तो लॉस हो सकता है, मुझे नजर आ रहा होगा, लेकिन मैं ट्रेड कट नहीं करूंगा। लेकिन अगर इस लेवल से भी नीचे जाएगा, अगर 10 पॉइंट भी जाता है, फिर मैं लॉस लेके मार्केट से निकल जाता, क्योंकि 50,080 से ऐसा रिकवरी यहाँ पे बन रहा था, क्योंकि इस लेवल से नीचे क्या होगा, 50,000 का लेवल है। अब ये तो हमें पता ही है कि 50,000 से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो कोई भी बाइंग कर लेगा, मे भी यहाँ पे ना करे तो ब्रेकआउट के होने के बाद बाइंग कर लेगा। तो मार्केट ऐसा सपोर्ट तो नहीं लेगा अगर मार्केट को ऊपर जाना है। तो मार्केट क्या करता है, 70-80 पॉइंट पहले ही मोमेंटम करना शुरू कर देता है जिस डायरेक्शन में जाना होता है, अगर आसपास कोई राउंड नंबर अवेलेबल है। ये दूसरे लेवल के आसपास नहीं होगा, जस्ट ये साइकोलॉजी नंबर है ना, यहाँ कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो जब लॉस मुझे नजर आ रहा था, यहाँ पे हमने कॉल साइड का ट्रेड बना रखा था, तो एक ही बात समझ में आ रही थी कि जब तक 50,080 का लेवल मार्केट क्रॉस नहीं करता है तब तक मार्केट में रिकवरी होने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। और मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया, लॉस को भी कवर किया और अच्छा प्रॉफिट जैसे हमें नजर आना शुरू हुआ तुरंत हम टारगेट वगैरह मार्केट से बना के निकल गए। अब हमने यहाँ पे कॉल का प्लान क्यों बना रखा था एनालिसिस में, वो भी समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें काफी तेजी से रिजेक्शन नजर आया था, और जब भी रिजेक्शन आता है तो हो सकता है सेलर वगैरह आना यहाँ पे शुरू हो जाए। फिर क्या होता है, जब रिट्रेसमेंट होता है, कुछ डबल टॉप बनता हुआ नजर आता है, तो यहाँ पे भी सेलर आना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त साइकोलॉजी होती है। होते क्या है, कभी कभी इतनी तेजी सेलिंग में कुछ लोग रैंडम सेलिंग करते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं। तो मार्केट जैसे ही 50,000 का लेवल क्रॉस करता है, वो उसको ट्रेड मिस होना समझ लेते हैं कि मार्केट के अंदर मुझे ट्रेड अगर मैं करता तो अब मार्केट ने ब्रेकडाउन भी कर दिया, बहुत बड़ा टारगेट मिलने वाला है, तो वो वहाँ पे ट्रेड तो उसका मिस हो जाता है। लेकिन जैसे ही रिट्रेसमेंट होता है फिर उसको दोबारा से ऐसा लगता है कि हाँ अब मुझे मौका मिला ट्रेड करने का, क्यों ना यहाँ पे मैं सेल कर लूँ, तो वो यहाँ पे सेल कर लेता है। कुछ लोग और ज़्यादा वेट कर लेते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पे तो मार्केट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इवन यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह नजर आएंगे आपको, जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जैसे रिजेक्शन आएगा काफ़ी लोग सेलिंग करेंगे, क्योंकि उनका मन था कि यहाँ पे मैं ट्रेड करूंगा, लेकिन जल्दबाजी में उन्होंने ट्रेड किया नहीं। 50,000 का ब्रेकडाउन हो गया, तब उनको कंफर्म हो गया था कि मार्केट नीचे गिरने वाला था, अगर ट्रेड कर लेता तो इतना इतना प्रॉफिट मेरा बन जाता, मैं ये कर लेता वो कर लेता। लेकिन फिर से जब उन्हें मौका मिलता है कि हाँ अब तो मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट हो गया और गिरना भी शुरू कर दिया, तो वो बिना सोचे समझे यहाँ पे अपना क्या कर लेते हैं, मार्केट के अंदर एंट्री कर लेते हैं कि इस बार तो मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे, इस बार ब्रेकडाउन होगा तो मेरा तो बड़ा प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। और मार्केट यहीं पर अपना गेम खेल जाता है
मार्केट क्या करता है, नीचे आते हुए मार्केट में तुरंत ऊपर चलना शुरू कर देता है। अब कुछ लोग और ज़्यादा समझदार होते हैं, वो यहाँ पे भी ट्रेड नहीं बनाते, वो समझते हैं कि चलो यहाँ पे तो बन ही जाएगा, अब तो मार्केट ऊपर जाएगा नहीं, और फिर मार्केट हो सकता है डबल टॉप जैसा कुछ बनाता हुआ नजर आ जाए, तो फिर वो ब्रेकडाउन वगैरह का, नेकलाइन वगैरह का ब्रेकडाउन का वेट नहीं करेंगे, वो तुरंत यहीं पे सेलिंग वगैरह मार्केट के अंदर ऐड करना शुरू कर दें। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, फिर जैसे जैसे बार बार रेजिस्टेंस लेगा, छोटे छोटे हाई बनाएगा, इस प्रकार के रेजिस्टेंस को बनाकर कुछ लोग यहाँ पे सेलिंग करना शुरू कर देंगे। तो नजर आ रहा था कि यहाँ पे सेलर ज्यादा बैठे होंगे, बायर को तो मार्केट इस प्रकार के रिजेक्शन में ऑलरेडी निकाल चुका है। तो अगर यहाँ पे सेलर बैठे हैं तो अपना कहीं ना कहीं फ्लैट टू गैप में बाइंग का प्लान बनेगा। हाँ, अगर 50,000 के नीचे कोई ओपनिंग हो जाता है, तब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो सेल करके बैठे ना वो प्रॉफिट में आ जाएंगे। अब कोई पर्सन प्रॉफिट में बैठा है, उसको मार्केट टारगेट करेगा नहीं करेगा, नीचे से कोई ऑपरेटर मार्केट को घुमाएगा नहीं आएगा, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो हमें तो पहले ही संभल कर चलना पड़ता है कि 50,000 के नीचे ओपनिंग में थोड़ा खतरा है, लेकिन प्लान तो यहाँ पे भी बाइंग का रहेगा। हाँ, फ्लैट टू गैप में अच्छा है हमारे लिए, तो वहाँ पे आराम से काम कर लेंगे। देखिए, इवन हमने सब कुछ प्लान सही बना रखा था, मार्केट ऊपर चला भी गया, लेकिन फिर भी देखिए जब हमने ट्रेड किया था तो अच्छा खासा लॉस मार्केट ने दिखाया था। तो ठीक है, अगर कोई छोटा एसएल रखकर बैठा हो तो उसका कट कर भी दिया होगा मे भी। तो कभी कभी आपको ये समझना पड़ता है कि मार्केट में जब हम इंट्राडे में काम करते हैं, भले हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सही हो, लेकिन फिर भी कभी कभी लॉस हो जाता है। लेकिन उस लॉस को मैं ज़्यादा नहीं मानता हूँ एज कम्पेयर टू जो जब हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गलत हो जाते हैं। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गलत हो गए ना, तो वहाँ पर मैं सबसे पहले उस चार्ट को एनालाइज करता हूँ कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम गलत क्यों हुए। ठीक है, अब यहाँ पे भी मार्केट ने कोई ज़्यादा मोमेंटम किया नहीं था, वोलाटाइल ही मार्केट रहा। तो यहाँ पे हमने सेलिंग का प्लान बना रखा था फ्लैट टू गैप डाउन में। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने 50-500 क्रॉस किया नहीं था, और जब तक 50-500 मार्केट क्रॉस नहीं करता है तब तक हमें मार्केट के अंदर जो सेल वगैरह करके बैठे वो ट्रेड कट करेंगे नहीं। और दूसरा, क्योंकि मार्केट ने ऊपर ही होल्ड किया है, थोड़े बहुत ब्रेकआउट वगैरह भी बनाए हैं, तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे बाइंग करके भी बैठे हो। तो 50-500 के ऊपर जब तक मार्केट जाएगा नहीं तब तक यहाँ पे सेल करके बैठे हो ट्रेड कट करेंगे नहीं। इसलिए हमने एनालिसिस प्लान बना रखा था कि फ्लैट टू गैप डाउन में सेलिंग मार्केट के अंदर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे गैप में हमने ये प्लान बना रखा था कि अगर ओपन होते कुछ रिजेक्शन वगैरह नजर आए तो मे भी हम सेल वगैरह कर ले, अदरवाइज यहाँ पे रिस्क रहेगा सेल वगैरह करने का। तो मार्केट के अंदर मॉर्निंग में मुझे तो काम करने का मौका नहीं मिला, मैं थोड़ा सा बिजी था इसलिए मैं लेट हो गया। लेकिन अदरवाइज यहाँ पे भी देखिए मार्केट ने जस्ट एक कैंडल बनाया था, कोई ब्रेकडाउन वगैरह किया नहीं, 50-500 का यहाँ पे सपोर्ट था। तो ऐसी मार्केट में वैसे भी आपको वेट करना चाहिए। ये जो कैंडल मार्केट ने बनाया, इस कैंडल का कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, उसके बाद कोई सेटअप बने तो आपको काम करना चाहिए। अदरवाइज ऐसी मार्केट में काफी ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो चार्ट मार्केट ने बना रखा ना, इसमें कोई बड़ा मोमेंटम किया नहीं है। तो अगर यहाँ पे मोमेंटम नहीं है तो यहाँ पर भी कभी कभी मार्केट साइडवेज हो जाता है। हालांकि इसमें मोमेंटम मार्केट में काफी अच्छा रहा। तो मुझे कहाँ पे काम करने का मौका मिला, जब मार्केट काफी अच्छा मोमेंटम कर चुका था, जब रिजेक्शन दे रहा था, तब जाकर मैंने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि जब मैं आया था तो देखा कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद हो सकते हैं बायर यहाँ पे आए होंगे, और जैसे बायर ब्रेकआउट के बाद आए होंगे, मार्केट ने उनको एक बार रिजेक्शन देकर निकाल दिया, तो ये बायर तो निकल गए। उसके बाद फिर से एक ब्रेकआउट मार्केट नहीं बनाया, तो यहाँ पर भी बायर आए होंगे, तो उनको भी मार्केट कहीं ना कहीं निकाल चुका है। अब देखिए यहाँ पे कोई बाइंग करेगा, ये तो एक ही मिनट का मोमेंटम है ना, ये जो कैंडल मार्केट ने बनाया है ये तो एक ही मिनट का मोमेंटम है। तो एंट्री कहाँ पे हुआ होगा? यहाँ पे हुआ होगा। और जैसे ही मार्केट नीचे आया होगा तो आपको वैसे तो मोमेंटम छोटा नजर आ रहा है, लेकिन ये लॉस काफी ज्यादा दे देता है। तो ऐसी मार्केट को देखते मुझे लग रहा था कि यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद जिसने बाइंग किया उसको मार्केट ने निकाला, फिर यहाँ पे कोई बाइंग वगैरह करता नहीं, कुछ लोग सेलिंग बाइंग दोनों तरफ चलता रहता है। तो जब दोनों तरफ चलता है तो कुछ नहीं होता, वहां पे आराम से मोमेंटम कर लेता है। लेकिन ब्रेकआउट के बाद वहां पे केवल बायर आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर मार्केट घूम गया। तो बायर को तो निकाल चुका है, और आसपास 51,000 का लेवल था, तो मुझे लगा कि मार्केट में डेफिनेटली इस लेवल का ब्रेकआउट होगा। तब जाकर यहाँ पे हमने कॉल साइड का ट्रेड बनाया, और अच्छा प्रॉफिट हमने जब नजर आना शुरू हो गया, तो ऑलमोस्ट जब मार्केट यहाँ पे रुकना शुरू किया तब जाकर हमने एग्जिट वगैरह कर लिया। क्योंकि अगर 51,000 के आसपास अगर मार्केट रुकना शुरू कर चुका है तो कोई ना कोई डिफरेंट साइकोलॉजी बना सकता है। और दूसरी हमें एक बात नजर आ रही थी कि मार्केट के अंदर ऑलरेडी हमें अच्छा प्रॉफिट मार्केट ने बना के दे दिया था। तो मार्केट यहाँ से तो नहीं गिरा, लेकिन काफी देर तक होल्ड वगैरह करने के बाद एक बड़ा सेलिंग मार्केट ने दे दिया। लेकिन हम यहीं पे सोच रहे थे कि अगर कुछ वगैरह होल्ड मार्केट कर रहा है तो ब्रेकआउट ना करके मार्केट कुछ ना कुछ अलग साइकोलॉजी बना सकता है। तो वो साइकोलॉजी बनाते हुए मार्केट को कभी कभी टाइम भी लग जाता है, कभी कभी तुरंत मार्केट के अंदर रिएक्शन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे तो ज्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिला, हम ट्रेड वगैरह कट करके चले गए, लेकिन मान लेते हमने यहाँ कहीं ट्रेड किया होता और फिर हम यहाँ पे वेट कर रहे होते तो कितना जल्दी से मार्केट हमें ट्रैप कर लेता। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, मोमेंटम हो सकता है लेट आए, कम आए, ज़्यादा आए, लेकिन एक साइकोलॉजी जो मार्केट को बनानी होती है इस प्रकार के लेवल के आसपास, वो डेफिनेटली क्रिएट करता है। आप जब भी देखोगे, और ये बार बार आपको देखने को मिलेगा कि इस प्रकार के लेवल के पास 50-800 के लेवल के आसपास, 50-500 के लेवल के आसपास, 50,000 के लेवल के आसपास बहुत बार मार्केट आपको ट्रैप करता हुआ नजर आएगा। और हमें पता भी है, फिर भी मार्केट के अंदर हम
हम ट्रैप हो जाते हैं। अगले ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो हमें नजर आया था कि मार्केट ने अच्छा सेलिंग कर रखा है। जो ऊपर सेलिंग करके बैठे होंगे वो अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे, क्योंकि होता क्या है, अब यहाँ पे तो कुछ लोग सेलिंग करते हैं, बाइंग करते हैं, दोनों ट्राई करते हैं, लेकिन मार्केट नीचे जाकर थोड़ा बहुत उनको निकाल देता है। लेकिन जब ये बिल्कुल आसपास आकर रुकना शुरू कर देता ना, फिर तो ऐसा लगता है कि अब तो ये निकल ही गया, ब्रेकआउट हो ही जाएगा। तो वहाँ पे क्या करते हैं, कुछ लोग कॉल वगैरह का ट्रेड बनाना मार्केट के अंदर पहले ही शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे ऑपरेटर क्या गेम खेलता है, वो अपना पुट मार्केट के अंदर बाय करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपना पुट मार्केट के अंदर बाइंग करना शुरू कर देते हैं, और हमारे जैसे लोग यहाँ पे ब्रेकआउट को देखने के लिए कॉल वगैरह लेते रहते हैं। और मार्केट क्या करता है, ऑपरेटर आराम से उसको गिरा देता है, यानी कि सेलर ने यहाँ पे अपना पोजीशन बनाना शुरू कर दिया। तो अगर यहाँ पे सेलर ने पोजीशन बनाया, इसलिए हमने एनालिसिस में प्लान बनाया था कि अगर हमें कुछ गैप अप देखने को मिले, फ्लैट देखने को मिले, इवन जहाँ तक मुझे याद है गैप डाउन में भी हमने सेलिंग का ही प्लान मार्केट के अंदर बना रखा था। और हमने एक रेजिस्टेंस भी मार्क कर रखा था कि ये जब तक रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता, यहाँ पे जो सेल करके बैठे हैं वो अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे, उनको टारगेट नहीं किया जा सकता। क्योंकि मार्केट में देखिए ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ना, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ना, इसका ब्रेकआउट होने के बाद इन सेलर को डेफिनेटली खतरा हो जाता। तो रेजिस्टेंस आपको इस प्रकार मार्क करना है कि जो भी ऊपर ट्रेड करके बैठा है उसका ट्रेड कट ना हो, तो वो रेजिस्टेंस लेवल आपके लिए अच्छे से काम करेगा। तो मार्केट इस लेवल के आसपास गया नहीं, इवन पहले से मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया। मुझे यहाँ पर जाके काम करने का मौका मिला, क्योंकि ये तो काफी ज्यादा फास्ट मोमेंटम था, तो यहाँ पे ट्रेड वगैरह बन नहीं सकता था। यहाँ पे हमने पुट साइड का भी मार्केट के अंदर ट्रेड बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि सेलर अच्छे प्रॉफिट में बैठे थे, ऑलरेडी अपना एनालिसिस में सेलिंग का प्लान था। दूसरा हमें नजर आता है कि यहाँ पे आसपास 50,000 का लेवल है और मार्केट यहाँ पर आया हुआ है, तो अगर सपोर्ट लेके ऊपर भी जाना है तब भी 50,000 ही है, दूसरा कुछ लेवल है ही नहीं। तो इसलिए हमने यहाँ पे पुट साइड का मार्केट के अंदर ट्रेड बनाया। फिर कंटिन्यू मोमेंटम हुआ मार्केट के अंदर, कोई भी ग्रीन कैंडल बनता हुआ नजर नहीं आया, तो टारगेट भी हमने काफी अच्छा मार्केट के अंदर कैप्चर किया। उसके बाद जब मैं टारगेट बुकिंग कर रहा था, तब मैं आपके साथ डिस्कस हमने किया था कि मार्केट के अंदर क्या होता है, जब भी इस प्रकार का लेवल क्रॉस हो जाता है तो कुछ लोग मार्केट को ज्यादा ही वीक समझना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेवल है। एक तो देखिए 51,000 के लेवल है, अपनी तरफ से अच्छा राउंड नंबर है, लेकिन 50,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ओवर द सिचुएशन जो मार्केट का प्राइस चल रहा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे अगर आप सेंसेक्स में बात करोगे तो 1 लाख का जो लेवल होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, 50,000 का लेवल होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे निफ्टी के अंदर 25,000 का लेवल, 20,000 का लेवल, इस प्रकार के लेवल, ये उस तरह का लेवल है। तो यहाँ पे जब मार्केट ने क्रॉस किया तो काफ़ी लोगों ने इसको वीकनेस की तरह देखना शुरू कर दिया, बड़े बड़े ट्रेड बनाना शुरू कर दिए, लेकिन मार्केट ने क्या कर दिया, टोटल घूम गया। और जब इस प्रकार के लेवल टूटने के बाद अगर मार्केट घूम रहा है तो ये प्रोबेबिलिटी बनाता है कि यहाँ पे कोई अच्छा ट्रेडर यानी कि ऑपरेटर वगैरह बैठ गए होंगे। ठीक है, और ऑपरेटर कैसे बैठे होंगे, देखिए यहाँ पे जब ऑपरेटर बैठा, यहाँ पे डबल टॉप बनाकर निकाला बायर को, फिर मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप जैसा कुछ बनाकर मार्केट में बायर को निकाला, फिर जाकर हमने यहाँ पे अगले दिन प्लान बनाया कि यहाँ पर अगर अच्छे बायर बैठे, देखिए इसमें कोई सेलर नजर आ नहीं रहे थे, जो भी सेल कर रहे थे उनको मार्केट ने तुरंत निकालने का कोशिश किया। चार्ट में देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको साइकोलॉजी समझना पड़ेगा कि 50,000 का ब्रेकडाउन करने के बाद अगर मार्केट ऊपर आ रहा है तो कौन लगा रहा है इतना पैसा, तो वो ऑपरेटर ही लगा रहा है। रिटेल के में तो है इतना पावर है नहीं, तो अगर ऑपरेटर लगा रहा है तो जो ऑपरेटर जो है वो बाइंग में बैठा है, तो उसको हमें टारगेट नहीं करना। इसलिए हमने फ्लैट, थोड़े बहुत गैप डाउन, इवन गैप में बाइंग का प्लान अगले दिन बना रखा था। ठीक है, आपको ध्यान होगा। तो यहाँ पे हमने एनालिसिस में प्लान बनाया था कि हम बाइंग मार्केट के अंदर करेंगे। तो एक दिन पहले देखिए हम सेलिंग में बैठे थे, अगले दिन हमने बाइंग का प्लान बना लिया, क्योंकि हमें समझ में आ रहा था कि यहाँ पे बात कुछ अलग थी, यहाँ पे कुछ बात अलग है। इवन चार्ट में ऐसा लग रहा है कि बायर बैठे होंगे, सपोर्ट वगैरह भी अच्छा ले रखा था मार्केट ने 50-200 का, लेकिन सपोर्ट के बाद भी हमने क्यों किया था बाइंग, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर पोजिशन बनाता हुआ जा रहा था, और ये जो रजिस्टेंस लेके आया था 50-500 का रिजेक्शन देकर इसने किया था, तो आसपास के बायर को डेफिनेटली मार्केट ने निकाल दिया था। तो सपोर्ट मार्केट ले भी सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो 2-4 बातें मिलकर ये नजर आया था कि यहाँ पे जो ऑपरेटर की पोजीशन बैठी है उसको हमें टारगेट ना करके, जो रिटेल में सेल वगैरह करके बैठे हैं, जो 50-500 के नीचे क्लोजिंग को देकर सेल करके बैठे हैं, उनको ही हमें मार्केट के अंदर टारगेट करना है। लेकिन यहाँ पर भी मुझे मॉर्निंग में काम करने का मौका नहीं मिला। मार्केट एक मोमेंटम ऑलरेडी कर चुका था, लेकिन मोमेंटम करने के बाद जब रिट्रेसमेंट वगैरह कर रहा था तब मुझे समझ में आया कि 50-800 का कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन वगैरह हो चुका है। मार्केट रिजेक्शन तो दे रहा है, लेकिन 51,000 से रिजेक्शन वगैरह लेकर आया, तो इतना जल्दी तो मार्केट नहीं गिरेगा। और नीचे ऑपरेटर बैठे, इनको हमें टारगेट करना नहीं है। तो यहाँ पे मैंने तुरंत कॉल साइड का पोजीशन बनाया, और अच्छा प्रॉफिट बनने के बाद हमने यहाँ पे एग्जिट वगैरह करके मार्केट से निकल गए। तो ये था हमारा वीक, काफी अच्छा रहा। अभी भी मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखिए जब ब्रेकआउट होता है
तो हो सकता है कुछ लोग बाइंग वगैरह करके बैठे होंगे, लेकिन उनको भी मार्केट ने निकालने की कोशिश किया है। तो प्रोबेबिलिटी बनती है कि दोबारा से मार्केट में कोई गैप वगैरह या फिर अपसाइड वगैरह मोमेंटम हो सकता है। अगर गैप वगैरह देखने को मिले, गैप डाउन में सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। तो ये आपको धीरे धीरे समझना है कि इस चार्ट के अंदर क्या बना हुआ है। यहाँ पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं ऑपरेटर बैठा है, तो अगला जो पोजीशन होगा वो किसका हो सकता है। क्या मार्केट में यहाँ पे जो आसपास के जो रिटेल की जो पोजीशन है, क्या उनको मार्केट निकाल चुका है, या सेलर यहाँ पे ज्यादा बैठे होंगे, या फिर सेलर ने यहाँ पे अपना पोजीशन बनाया होगा या नहीं बनाया होगा, या फिर यहाँ पे अगर किसी ने सेलिंग किया होगा उसका अभी तक ट्रेड होल्ड है या नहीं है। ये 2-4 बातें आपको एनालाइज करने की कोशिश करना है। फर्दर हम फिर एनालिसिस में डिस्कस करेंगे यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। तो आज हमने समझा कि इस वीक हमने मार्केट के अंदर कैसे कैसे प्रॉफिट बनाए, कितना जरूरी है मार्केट के अंदर ट्रेडिंग में बीच बीच में अपना स्ट्रेस फ्री रहने के लिए रेस्ट लेना जरूरी होता है। क्योंकि जब आप लगातार प्रॉफिट या लॉस बनाओगे तो उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे अगर आप मार्केट में 1 या 2 दिन का रेस्ट नहीं लेते हो। क्योंकि आपका ह्यूमन साइकोलॉजी उस तरह से काम नहीं करेगा। आप बार बार अपने ऊपर प्रेस डालो कि प्रॉफिट मेरा बन रहा है, ये लगातार प्रॉफिट बनता जाए, तो वैसा यहाँ पे नहीं होगा। कभी ना कभी जैसे ही मार्केट में कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे वहां पे गलती होने की गुंजाइश रहती है। तो प्रॉफिट लॉस हमेशा मार्केट के अंदर चलता रहता है। केवल मैनेज का गेम होता है ये। जितना अच्छा आप मैनेज कर पाते हो प्रॉफिट लॉस को, उतना ही मार्केट के अंदर आप अच्छा मार्केट के अंदर पैसा बना पाओगे। ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब लगातार कुछ भी लॉस या प्रॉफिट हो रहा हो तो 1 या 2 दिन का रेस्ट आपको मार्केट से ले लेना चाहिए। वीक में हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे कैसे हम ट्रेडिंग करते हैं, वो भी मैंने साथ के साथ में आज के दिन डिस्कस किया। धन्यवाद।